वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि खास होती है। अष्टमी तिथि पर सच्चे भक्तिभाव और विधि विधान के साथ कई प्रकार के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन माँ दुर्गा से यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि, विजय, आरोग्यता की कामना की जानी चाहिए। मान्यता यह भी है कि माँ दुर्गा का पूजन अष्टमी और नवमी को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ आपके दुखों को निवारण करती है। मान्यता अनुसार अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी और सुख देने वाली है। माँ का वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। बाएं हाथ में, ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे के हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कष्ट। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा था। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। कुंवारी कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करते रहना चाहिए। माँ गौरी का आराधना मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का भोग नारियल है और कई लोग अष्टमी तिथि के दिन हवन और कन्या पूजन भी करते हैं, जो सबके लिए कल्याणकारी होता है। जय माता दी। आज मैं माँ का नवा स्वरूप माँ सिद्धदात्री कथा बताऊंगी। शास्त्र के अनुसार सिद्धदात्री का स्वरूप माँ दुर्गा का नवा स्वरूप है। नवमी के दिन माता की पूजा करने के बाद कन्या भोजन कराने से बहुत जल्द माँ प्रसन्न हो जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र धारण करने का कारण है। मान्यताओं के अनुसार माता ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए लिया था। इस दिन माता की पूजा अर्चना भक्तिपूर्वक करने से सभी कार्य पूरे होते हैं। सिद्धदात्री की पूजा अर्चना भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती है। नवमी के दिन पूजा का समापन होता है। इस दिन भक्त माता की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या भोजन करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्या भोजन कराने से ही माता पूजा को ग्रहण करती है, अन्यथा इस पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। आदि शक्ति होते हुए भी माँ दुर्गा को सिद्धदात्री का रूप क्यों लेना पड़ा, जानते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शंकर ने भी माँ सिद्धदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। सिद्धदात्री माता कमल पर बैठी हुई हैं। माता के इस रूप की पूजा दानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, देवता, असुर भी करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को आसान और सही तरीके से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के नवमी के दिन सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने भी सिद्धदात्री देवी की कृपा से ही सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। सिद्धदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण से उन्हें अर्धनारीश्वर भी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन देवी का पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी के इस रूप की पूजा व्यक्ति को अमृत मार्ग की ओर ले। नवमी तिथि माँ सिद्धदात्री को समर्पित है। इस दिन आसमानी नीले रंग का इस्तेमाल करने से प्रेरणा, ज्ञान और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का भी पर्व होता है। इस दिन भगवान को प्रसाद के रूप में पंचामृत, श्रीखंड, खीर या हलवे का भोग भी लगता है। नवरात्रि के 8 दिनों के पूजन के बाद आज नवरात्रि की नवमी तिथि का पूजन करने के साथ ही नवरात्रि का समापन होगा। के साथ नवरात्रि की नवमी तिथि को कन्या पूजन भी होता है। इस दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानकर 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। 9 कन्याओं के साथ एक बालक के पूजन का विधान भी है। बालक को बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। इस दिन नवरात्रि का समापन होता है, इसलिए तिथि भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। तो चलिए जानते हैं माँ सिद्धदात्री का प्रिय भोग और आराधना मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमूना स्नान आदि करने के पश्चात सर्वप्रथम कलश पूजन करें, उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। इसके बाद माँ सिद्धार्थी के आराधना मंत्र का जाप करें, माँ को फल फूल तथा मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन माँ सिद्धार्थी का पूजन करते समय हलवा चना का भोग लगाना चाहिए, प्रसाद स्वरूप कन्याओं को खिलाना चाहिए। कन्या पूजन के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित की गई कन्याओं और बटुक भैरव के पैर धोएं और उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद सभी कन्याओं का तिलक करें। अब बनाए गए भोजन में से थोड़ा सा भोजन भगवान को अर्पित करें और कन्याओं के लिए भोजन परोसें। भोजन करने पश्चात कन्याओं को पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद फल भेंट व दक्षिणा देकर कन्याओं को विदा करें। शेरा वाली माँ तेरी सदा ही जय, बोल सच्चे दरबार की।